सुना मैंने जूम में नया आया है ना कि मतलब इमर्सिव व्यू, जिसमें हम लोग सब लोग एक ही तरीके जगह में बैठ सकते हैं, लगे क्लासरूम में बैठे हुए हैं। किसी ने चेक किया है क्या? हेलो सर वो पी और आर का लास्ट वाला वर्ड आ सकता है, पी और आर का लास्ट वाला हाँ वर्ड। हाँ 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 सॉरी 1 1 1 है हाँ लास्ट कॉलम में भी है। हाँ, बना जाएगा। क्लियर है? यस रब करें? यस चलो ठीक है। हाँ, तो नाउ व्हाट वी विल डू कि और ड्युअलिटी करा दूं कि बोर हो चुका मैं इस टॉपिक से अभी। ठीक है, फाइन। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे इन तीन टॉपिक्स के पहले? फंक्शंस एंड रिलेशन से स्टार्ट करना है ना? यस सर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर? शुरू किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर देखने को बोला था सर। सर आपने पढ़ाया भी था। अरे नहीं, फिर से पढ़ा देंगे, चिंता नहीं। नोटबुक से होमवर्क भी दिया था। अरे हाँ, वो बेसिक वाला ना, बस आपको इतना फील आ जाए ए प्लस आयोटा क्या है ना? वो तो पढ़ाएंगे ना वापस से। चलो विल स्टार्ट विथ रिलेशन एंड फंक्शन। कल एक बैच में 15 मिनट पढ़ाया था, बट पावर कट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस विल स्टार्ट। फाइन, लिखो। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। पहले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कल पढ़ाया था, कुछ लोगों को तो ध्यान होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये कल कराया था। फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस से कर लेंगे। तो ए में मान लो 1 2 है और बी में मान लेते हैं एक्स वाई है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1x 1y 2x एंड 2y। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम, ध्यान देना, ए टू बी is defined as बोलो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ordered pairs belonging to relation। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? आप बस डेफिनेशन नोट कर लो। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन। अरे ये क्लियर है तीन चीजें? कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? दी सेट बी। ये चीज आप फटाफट कॉपी कर लो, ये चीजें सभी लोग फटाफट कॉपी कर लें। एक काम करो, क्या इन तीनों में ब्लैक इंक भर दो एक प्लीज। मम्मा को दो, मम्मा से पढ़ दो। चश्मा को डर के पानी से धोते हैं, खराब होता है, लड़ने लगे उससे। कॉपी कर लिए? नो सर, सर आप थोड़ा पीछे होइए। डोमेन ऑफ रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट्स के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। कॉपी कर लिए? एक मिनट। नहीं सर।
सर कोडोमेन में क्या लिखा है? द सेट बी, द सेट बी। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, करें, sir. रैप करें। Yes, sir. ठीक है, तो काम की बात पे आते हैं। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो कल जहां पे थे हम वहां से आते हैं। ए क्रॉस बी का अपन ने अभी लिखा ना, क्या लिखा? 1x 1y 2x। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है इसमें? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, 16। ये बात चमकती है। अभी मैं 16 रिलेशंस लिख रहा हूं विद द मैपिंग। तो पहला आएगा आपका, ये देखो, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। पीएनसी का क्वेश्चन जब बनता है तो आपको हेल्प करेगा इसमें, ध्यान देना। यहां पे रिलेशन में है 5, एक भी एलिमेंट मैप्ड नहीं है। रिलेशन क्या रहेगा आपका? रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा? बोलो, 5। इतना क्लियर है? दूसरा मैं बना रहा हूं, आपको फील आ जाएगी मैं क्या कहूं। देखो 1 से x, इसमें रिलेशन में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? बोलो, 1 x। चमकता है? डोमेन क्या है इसका? 1। रेंज क्या है? रेंज x। ठीक है, और कोडोमेन क्या है? XY. कोडोमेन हमेशा से फिक्स रहता है। ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरा कौन सा रिलेशन आएगा? 1 to xy। बोलो, 2 से y। चमक रहा है? यहाँ पे रिलेशन में क्या आएगा एलिमेंट? 2, y। डोमेन क्या है? 2। रेंज क्या है? Y. कोडोमेन क्या है? XY. ये क्लियर है? Yes, sir. फिर फोर्थ में आते हैं, और क्या आएगा? 1 to xy, 1 का y। क्या है रिलेशन? 1Y. डोमेन क्या है? 1. रेंज क्या है? Y. कोडोमेन क्या है? Y. चमक रहा है क्या? Yes, sir. और क्या आएगा बताओ? 2x. 1 to xy। भर दिए? कौन भर रहा है? 2 से x। तो रेंज रिलेशन में क्या आएगा बताओ? 2, x। डोमेन क्या आएगा बेटा? 2। रेंज क्या आएगा? चमकता है क्या? रेंज क्या आएगा? x। कोडोमेन क्या आएगा? X, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, फाइन। तो ये आ गया 5 रिलेशन। अब दो वाले, मतलब 1 to xy। दो में क्या क्या होगा? 1 का 2 का, है ना? 1x, 2y. और क्या होगा? 1x, 1y. 1 to xy, 1x 1y। ये बात चमकती है? Yes, sir. 8th क्या होगा बताओ? 1x, 2y. 1 to xy। बोलो, 1x, 2x. 1x 2y तो हो गया ना, और क्या आएगा? 1x, 2x. 1x, 2x. ठीक है, और क्या आएगा? 1Y 2X. और क्या आएगा? कितने आएंगे? दो वाले कितने आएंगे? दो वाले एलिमेंट्स वाले कितने आएंगे? 2 ऑर्डर के साथ 6 आएंगे ना, 4C2। इसमें से कोई 2 चुनना है ना। अभी तक 4 ही हुआ है, और क्या आएगा बताओ? 1y, 2x, 2y. 1 to xy क्या आएगा? 2x और 2y. 2y 1 2 3 4 5 हुआ। 11th कौन सा आएगा? 1Y 2Y. 1y, 2y. 1 to xy, 1y 2y। ये मैंने कौन से लिखे हैं? दो एलिमेंट्स वाले, है ना? तो क्या आएगा इस रिलेशन में? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? बोलो,
1x 2y 1x 2y. इसमें क्या है 1x 1x 1y. 1x 1y इस रिलेशन में क्या है 1x 1x 2x. 2x 2x इस वाले में 1y 1y 2x. 2x. चमकता है बेटा इसमें 2x 2x. 2x 2y. 1x सॉरी 2x 2y. 2y इसमें 1y 1y 2y. 2y क्लियर है ये 6 हो गए ठीक है अरे हाँ ना इसमें हाँ, डोमेन क्या है डोमेन क्या है डोमेन क्या है 1, 2. 1, रेंज क्या है x, X, y 4. को डोमेन क्या है X, y. यहाँ पे डोमेन क्या है 1, 1. 1, 1 दो बार थोड़ा लिखते हैं सेट में 11 में पढ़ाया नहीं था आपको सेट में एलिमेंट को जब डिस्क्रीट फॉर्म में लिखते हैं तो एक ही बार लिखते हैं ना क्या नाम था पढ़ाया था ना सेट बिल्डर फॉर्म और क्या था एक और रोस्टर फॉर्म फिर रेंज क्या आएगी बताओ x, X, y. को डोमेन क्या है X, y. यहाँ पे डोमेन क्या है 1, 2. 1, 2 रेंज क्या है X, x, को डोमेन क्या है X, x, y. y डोमेन क्या है 1, 2. 1, 2 रेंज क्या है Y, X. x, y को डोमेन X, x, y y डोमेन की तो अभी फील आ गई डोमेन की क्या होता है रेंज क्या है x, y को डोमेन क्या है X, y y. डोमेन क्या है 1, 1, 2. रेंज क्या है Y, y को डोमेन क्या है X, y. x, y दिख रहा है बोर्ड आपको हाँ सर. ठीक है तो हाँ तो ये हो गए 11 12वां क्या होगा अब लो Sir, हाँ भाई 2 मिनट रुक जाओ अब उल्टा क्यों हो गया अरे कुछ भी हो रहा है आज 12वां में 3 एलिमेंट लेंगे ना अभी हाँ Yes. सर बताओ क्या होगा 3 वाला 1, x 1, y 2, 1 x 2 x y हाँ 1 x 1 y 1, y 2, x a b 1 2 x y 13 14 a cross b 1 2 x y 15 बताओ a 1 2 x y और 16 बताओ a b 1 2 x y चमकता है तो क्या होगा 1x 2x 2x 2y है ना तो इस रेंज इस वाले रिलेशन में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे चारों आ गए ना अरे चमक रहा है इसमें हाँ, कौन कौन सा सर। आया बताओ 1, x 1, y 2, y इसमें बताओ 2x 2y. 1x. 1x 2x 2y बोलो 1, x x 2, y. 2, y 2y हाँ। इस वाले में 1, y 2, 1 को y y 2, के साथ x 2 को x 1 by 2 x 2 y और इस वाले में क्या आएगा बताओ 2x 1y 1x. है ना क्या आएगा बताओ 1x सर बस ऊपर वाला होगा ना. हाँ हाँ 1x 2y 2x 2x. और ये क्लियर है क्या हाँ तो कितने रिलेशन समझा 16 रिलेशन आ गए यस दीज आर द 16 रिलेशन ये चीज क्लियर है क्या बेसिक से आपको बिल्कुल अभी खुद से आप इन सर। सबका डोमेन रेंज को डोमेन लिख के नोट्स कॉपी में कॉपी कर लो अपने सर 13 और 15 एक जैसा नहीं है
नहीं ना, 1x है, 2y है, 2y है। नहीं नहीं, ये भी 2x ही है ना। कुछ मिस हुआ है क्या? अपना बताओ क्या मिक्स हुआ है। हमने कुछ तो मिस कर दिया ना, 13 14, इसमें 3 एलिमेंट कौन सा मिस किया बताओ। एनीबॉडी यू कैन हेल्प मी आउट यार, बोलो। नहीं सर सही है। सर 1x सही है। 1y और 2x 1x 1y 2x हाँ, 1x 1y और 2x, 1x 1y और 2x। हाँ, अरे ये क्लियर है क्या अभी? यस सर। Yes, sir. अपने नोट्स में कॉपी करो, तुम खुद दिख जाएगा यार, बोर्ड में छोटा पड़ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? कॉपी करो। तो अंदर में खुद मत पढ़ो, छोड़ो, उसको पढ़ा करो। हाँ सर 9th वाले का जो रेंज है वो एक्स वाई हाँ। होगा कि एक्स वाई होगा कि या फिर वाई एक्स होगा? जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं से समझा। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी कर लिए? कर रहे हो? 1 मिनट। कर लो कर लो।
पावर बैंक का चार्जर तो ना डिस्चार्ज हो रहा है। कॉपी कर ली तो बताओ। होगा सर मेरा। एक मिनट। हाँ बोलो। सर ये ए और बी के एलिमेंट्स जो लिखते हैं वैसे सर्कल में लिखना जरूरी है? हाँ, इसको मैपिंग कहते हैं। ओके सर। रब करें बेटा। यस सर। एक मिनट रुकिए। यस सर हो गया। बाकी लोग हो गया क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो रिलेशन जो है ना वो कोई बहुत तूफानी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, इसमें एक दो एग्जांपल कर लेते हैं पहले, फिर आपको ज्यादा फील आने के चांसेस लगते हैं मुझे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। मुझे बताना a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relation R is defined on ध्यान देना कैसे लिखते हैं, A to A। क्या मतलब हुआ इसमें? रिलेशन R is defined on A to A। समझ में आ रहा है कैसे लिखा है मैंने? हाँ सर। यस सर। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स हैं, x, y एलिमेंट्स हैं, सच दैट 3x minus y is equals to 0 where x and y both belong to A। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ ध्यान से समझ के कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आएंगे। सोचना यहाँ पे A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ। हैं जी? 100 आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 raised 2 to to the power 100. अब समझ रहे हो, 2 की पावर 100 रिलेशंस हैं, उसमें से मुझे कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना है सच दैट क्या चाहिए मुझे? 3x equal to y। 3x इक्वल टू y वाला। ये बात चमकती है। यस। तो इस Yes, sir. रिलेशन में बताओ कैसे एलिमेंट्स आएंगे, बोलो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कम ऑन टेल मी। आपको समझ में आ रहा है ना? 1, हाँ हाँ बोलो। 1, 3, ठीक है, और 2, 6, 2, 6 और 3, 9 और बस 4, बस। तो अपना डोमेन क्या होगा रिलेशन का? 1 2 2, 3 चमक रहा है। इस रिलेशन का रेंज क्या होगा? 3, 6, 3 9 6 9। वो डोमेन क्या होगा? A पूरा। 1 to 10. 1 2 से लेके 10 तक। ये बात चमकती है क्या? यस सर। क्या वो A to A में कैसे लिखना होता है रिलेशन? A to A मतलब आपका नहीं समझा, क्या बोल रहे हो बोलो। सर आपने बोला ना रिलेशन
ए टू ए कैसे लिखते हैं? फिर अच्छा, आपने वैसे वाले x, फॉर्मेट में कैसा लिखा रहेगा? वो ऐसा हाँ, लिखा रहेगा, रिलेशन ए टू ए, एक्स कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके सर। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बस लिखने के तरीके होते हैं ढेर सारे। ये जो क्वेश्चन क्लियर है क्या, कैसे किया मैंने, बताओ Yes, sir. सभी लोग को वो चीज क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए तो बताओ। हो हो गया। गया सर। ठीक है, सर 1 मिनट सर। तो रब कर दिया मैंने, अब तुमने इतना लेट बोला, मैं क्या बोलूं बताओ। ए को लिखा, ध्यान देना 1,2, बी को लिखा 3,4, ध्यान देना। A relation R is defined from A cross B to A cross B. Relation is defined from A cross B to A cross B. समझ में आ रहा है? Such that relation consists of, ध्यान देना अभी, A comma B, C comma D, such that A plus B is equals to C plus D, where A comma B belongs to A cross B, C comma D belongs to C comma D. Sorry, A cross B. चमका क्या करना है बताओ तो क्या होगा आंसर इस बार? आपको समझ में भी आया है क्वेश्चन? 1,4, 2, एक मिनट, इस आपको एक क्वेश्चन समझ में आया भी कि नहीं आया है? आया है सर। आया सर। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपका? पहले आप जो ए क्रॉस बी से ए क्रॉस में डिफाइन करो ना, आपका ए क्रॉस बी में कितना है, यहाँ पे आपका ए क्रॉस बी बन जाएगा ना बेटा, है ना? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 आएंगे ना। कैसे? 1,3। 1,3, 1,4. आपको पहले तो आपको ए क्रॉस बी आपको लिखना पड़ेगा ना, ए क्रॉस बी के पेयर्स है ना। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा बताओ? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. चमक रहा है? और कहां से कहां करनी है? इससे वापस से ए क्रॉस बी में करना है ना। तो कितने सबसेट्स आएंगे, कितने रिलेशन आएंगे, ये बताओ? रिलेशंस कितने आएंगे? 4:16. हाँ, कैसे? क्योंकि अब इन दोनों के क्रॉस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 16 एलिमेंट्स होंगे ना। 4 × 4, 16. इन दोनों के क्रॉस में, अरे आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सभी को अच्छे से क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यस। अब मुझे बताओ, मुझे कैसे एलिमेंट्स चाहिए इस, तो मेरे रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे बताओ? एग्जाम्पल दो, बोलो। 1,3, 1,4, 2,3. 3. एक एग्जाम्पल लिखवा दो पहले, फिर आगे बात करते हैं। बोलो। 1,4, 2,3. 1,4, 2,3, ये एक एलिमेंट आएगा ना। कैसे आया ये? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। और बताओ, और कोई है क्या? अरे आप लोग सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग ये वाला छोड़ क्यों दे रहे हो? ये भी तो होगा, है ना? 1,4 बोलो। 1,4, 2, 3, 2, 3. फिर बोलो। 4, 2,4 है ना? अब बताओ और कौन से आएंगे नए एलिमेंट्स, कैसे हैं और बताओ? 1,4, 2, 3 1,4, 2,3. 1,4,
2 2,3 और क्या होगा 2 3 2,3 1 4 1 4 और बताओ नहीं सर इतना ही है। आपको क्लियर है क्या? यस सर। yes समझ गए? अरे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, समझे कि नहीं समझे ये बताओ आप मुझे। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ बोलो। सर ये नंबर ऑफ सबसेट्स वो A क्रॉस B टू A क्रॉस B आप कैसे निकालते हो आपने बोला था। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो वापस बोल। रिलेशन डिफाइंड A क्रॉस B टू A क्रॉस B उसका नंबर ऑफ हाँ तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस B है ना? 2 की पावर 4 ही होगा ना। नहीं ना, आपका A क्रॉस यहाँ पे ये दिस इज एक्टिंग एज अ टोटल न्यू सेट P, दिस इज एक्टिंग एज अ Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका P क्रॉस Q का ना। अच्छा सर अभी समझ। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. सभी को ये क्वेश्चन चमका है कि नहीं चमका है? चमका सर। समझा सर जब तक आप रिलेशन नहीं लिखना सीखोगे कुछ होगा नहीं आपसे, इतना क्लियर है? सर लिखना है 2 मिनट। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। यहां तक क्लियर है? yes sir यस यस करें सर। रब करें रब करें। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन, समझ गए? अभी रिलेशंस में होते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं डिफरेंट टाइप के रिलेशन जो होते हैं। एक होता है आपका एम्प्टी रिलेशन, आप खुद सोचो कॉमन सेंस से क्या नाम एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब होगा? एलिमेंट रिलेशन में 5 होगा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? सब एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए हो जाएगा। ये बात चमकती है? Yes. अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, लेट आर बी रिलेशन, let R be a relation x comma y where x is sister of y, where x and y belong to school A and A is a boys school। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एम्प्टी रिलेशन का कि यूनिवर्सल रिलेशन का? empty relation Empty relation का। एम्प्टी रिलेशन, दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसमें कोई भी रिलेशन है ही नहीं है। ये बात चमकती है? यस यहां तक क्लियर है क्या?
Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. अभी देखो एक और तरीके से लिखा आता है रिलेशन, ऐसे लिखा आता है ए आर बी. मतलब कैसे रीड करते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी वेयर ए where height of A into height of B is less than 10 meters, where A and B belong to mankind, humankind. बोलो ये रिलेशन कैसा होगा? Universal relationship. Universal. यूनिवर्सल रिलेशनशिप होगा ना. क्यों? क्योंकि दो लोगों की हाइट जो होगी कभी मल्टीप्लाई करोगे 10 मीटर क्रॉस होगी क्या? नहीं होगी ना मोस्टली. तो यार हाँ मतलब मोस्टली क्या होगी नहीं यार. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. हाँ सर. कॉपी करो, कॉपी करो. सर आपने वो लास्ट सेंटेंस में लास्ट में कौन सा वर्ड लिखा है? ह्यूमन काइंड. टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लियर है क्या? मतलब ये दो सिंपल टाइप इतना क्लियर है? हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. ठीक है, रब करूं? हाँ सर. हाँ. अभी देखो नाउ द तीन और तरह के रिलेशंस होते हैं. ध्यान से प्लीज बोर्ड पे देखना. एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या होता है? रिफ्लेक्सिव Relation. ठीक है. और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए. जब ऐसा लिखते हैं ना सेट ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए की बात हो रही है. इज रिफ्लेक्सिव, ध्यान देना, इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर. इस सिंबल का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल. फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. आप बस जो लिखा है उसको समझो. तो कब बोलते हैं? जब ए कॉमा एलिमेंट्स आर में पाए जाएं. व्हेन सर आपका वीडियो लैग हो रहा है. ध्यान देना, सुनो मैं बता रहा हूं. अगर ए को 1 2 3 लिखा, ठीक है, तो इस पे एक रिलेशन लिख दिया मैंने 1 2 1 3. ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बोर्ड विजिबल नहीं है. क्लियर. ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बोर्ड विजिबल नहीं है. बोर्ड और विजिबल नहीं है? विजिबल Network bandwidth low है. अरे यार, जब भी कोई अच्छी चीज पढ़ाओ ना तभी नेट जाता है. क्या करूं मैं यार. ऐसे आज तो दिन भर में धोखा नहीं दिया था, पहली बार धोखा दे रहा है. देखो नेटवर्क स्विच किया है. 2 मिनट वेट कर लेते हैं. आ गया सर. ठीक हुआ जरा. हुआ ठीक? यस हेलो, यस सर. सर. हेलो बच्चों. हाँ तो बताओ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं. नहीं. अच्छा एक ध्यान बार वो देखना. लाइन समझा. 1 कॉमा 1 1 कॉम हाँ हाँ
रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए को रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो तो आर को लिखा मैंने 1,2 1,3 रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है ना, ठीक है। आर को लिखा 1,1 1,2 2,3, ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। नहीं है, नहीं है। नहीं है। फॉर ऑल ए, जितना ए है सबका होना चाहिए। अच्छा ये बताओ तो ये है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. है, ध्यान देना, मजाक मत करो, ध्यान समझो। 1 1 2 2 3 3 2 3 ये है? नहीं। नहीं सर। आपको अभी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया था ना। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कहीं कुछ कह रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव कब है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मेरी हाइपोथेसिस ट्रू है कि नहीं है अभी यहां पर? ट्रू। मैंने ये कहा क्या कि ओनली ए कॉमा ए आपका बिलोंग्स टू? screen मैंने क्या blur हो कहा? रहा है फिर ए से। कॉमा ए ना, तो यहाँ पे सारे स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? सर बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। अभी कैसा है? हाँ सर अभी ठीक है थोड़ा। ठीक हो गया। थोड़ा ब्लर है। नेट अभी आया blur है? बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। अच्छा कैसी स्थिति है अभी? ब्लर है थोड़ा सा। ब्लर है तो। सेम पहले। 2 मिनट रुक जाओ। अभी कैसी स्थिति है? ब्लर। अभी ब्लर है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर ब्लर है। आवाज अभी नेटवर्क क्या दिखा रहा है? सर नेटवर्क से ये बस बोर्ड ब्लर दिखा। नेटवर्क वाइट दिखा रहा है, बोर्ड ब्लर है। हाँ सर। हाँ सर। बैंडविड्थ क्या दिखा रहा है, वाइट की येलो की रेड? वाइट। वाइट है पूरा। White sir. और बोर्ड ब्लर है। हाँ सर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है फिर ब्लर हो जाता है। अभी देखो, बीच ठीक है थोड़ा। थोड़ा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। देखो बोर्ड क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। कैसा है बोर्ड अभी? ठीक सर हुआ। क्लियर है। Clear है sir. Clear है. क्लियर आया सर। हाँ बोलो। क्लियर हो गया सर। क्लियर है, क्लियरली दिख रहा है। सर क्लियर। ठीक है, तो 1 1 2। हाँ तो अभी ये भी रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? अगर ए कॉमा ए आर में है, इफ कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन रिलेशन, देन बोलो भाई, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। ये बात चमकती है? यस। प्लीज ध्यान से समझो।
जो कह रहा हूं आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ ली है, ठीक है, ये भी एक रीजन था मेरा पहले पढ़ाने का, इफ देन स्टेटमेंट, ये चीज चमकती है। इफ ये है अरे इट एज सिंपल है, आप पढ़ तो चुके हो। इफ इट रेन्स इट इज देन इट इज मंडे, इसका मतलब क्या है कि बारिश हुआ तभी ना मंडे है, बस ये मतलब हुआ, कुछ और मतलब हुआ? यही मतलब। हेलो, इफ इट इज मंडे इट रेन्स, यस। मंडे है तो बारिश हुई, तो जिस दिन बारिश होगी उस दिन मंडे है क्या? नहीं ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं? जब हर एक ए element कॉमा का- ए टाइप के सारे एलिमेंट उसमें, जब ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट उसमें, व्हेन यू फाइंड ए कॉमा ए के हर टाइप के एलिमेंट, व्हेन यू फाइंड ए कॉमा ए टाइप के ऑल द एलिमेंट्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, जिसमें वो डिफाइंड है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर ए कॉमा ए सारे हैं उसके साथ कुछ भी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ना? ऑब्वियसली, वही तो बोला, रिफ्लेक्सिव है नहीं ये सारा ए कॉमा ए प्रेजेंट है कि नहीं है? अरे चीज क्लियर है क्या? 2 3 ए 2 3 बी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने रिलेशन लिखा 2,2 3,3 B,2, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। बाबा ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं नहीं है सर। सर। रिफ्लेक्सिव कब होता है ये रिफ्लेक्सिव B, कब होता? बी कॉमा बी हो जाता। जब B कॉमा बी हो जाता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। ये बात चमकती है। Yes, sir. बाकी जिसको आना है आ जाओ, बाकी जिसको आना है आ जाओ भाई, ठीक है। लेकिन ए कॉमा ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट, आना देखो पड़ेगा। तुमको तब तक समझ में नहीं आएगा, सुनो, तुमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम रिलेशन की ना फील नहीं लोगे। रिलेशन क्या था बताओ? ए क्रॉस बी का सबसेट था ना, चमक रहा है। जब तुम ए क्रॉस बी लिखे, जब तुम 16 केस लिखे थे ना मेरे रिलेशन का, है कि नहीं? हाँ यस सर। तो तुमको उसमें सारे टाइप के रिलेशन आ गए थे ना आपके। आपको ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें जो आना है आ जाओ, लेकिन क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी होना चाहिए। नहीं, क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ये बात चमकती है। Yes, sir. यस। आई नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि क्या सभी को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। क्या रैप कर सकता हूं मैं इसको? नहीं दो सर सिर्फ 2,2 और 3,3 भी रिफ्लेक्सिव है? ना ना, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि उसमें बी कॉमा बी नहीं है। क्योंकि बी नहीं बी है। कॉमा बी नहीं है। हर ए कॉमा इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ऑल, क्या मतलब होता है? और और फॉर ऑल। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। नहीं सर, 2 मिनट। सर वीडियो ऑफ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक मिनट रुक जाओ। समस्या हो गया रैप करने में। तो बच्चों के ना कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप पे डाउट्स आ रहे हैं, मैं कैसे सॉल्व करूं? रैप करें क्या इसको? सर वो 2,2 और 3,3 क्यों नहीं हुआ लास्ट वाला?
हाँ नहीं होगा ना, क्योंकि बी कॉमा बी नहीं है ना इसमें। आप ये समझो ना, सारा ए कॉमा ए के प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं चमक रहा है। हाँ सर समझ रहे हैं। रब करें? हाँ सर। देखो, जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना कि रिलेशन कैसे बनता है, कुछ नहीं समझोगे। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना। a इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन a, राइट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। बताओ, चलो समझ रहे हो? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होना पड़ेगा आपको? 1,1 और 2,2 तो हो ही गया, है ना? हाँ अब इसके बाद इसमें आपको एंट्री देनी पड़ेगी ना, एक एक करके एलिमेंट्स को। आप किसको किसको एंट्री दे सकते हो बताओ? comma 2 2, 1, 1,2 को एंट्री दे सकते हैं, हाँ या ना? और किसको एंट्री दे सकते हैं बताओ? 2 comma 1 2, 1. और किसको एंट्री दे सकते हैं बताओ? 1 comma 2 2 comma 1 ये बात चमकती है। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आ गए? 4 अभी चमका? यस सर। अरे बच्चों, थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया सर। हो गया सर। कॉपी करिए। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलो। इसमें 5 ऐड कर सकते हैं क्या? 5 क्या होता है? 5 को आप एज ए एलिमेंट थोड़ी ना ऐड कर सकते हो। हाँ सर, ठीक, समझा सर। डाउट्स क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें इसको? नो सर। यस सर 2 मिनट सर। डन सर। रब करें? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको और समझ में आएगा। रिलेशन R is defined as, ध्यान देना, L1, L2 where L1 L2 belongs to L is set of all lines. बिल्कुल शांत हो जाओ अब, ठीक है? ध्यान से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्लेन में कितनी लाइन होगी? इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, ठीक है। मैं थोड़ी देर के इसको बस आपको सिंपल लिखने में दिक्कत नहीं थी, मैं बस जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है ना? भाड़ में जाए। L1, L2 रखेंगे हम, ठीक है। तो प्लेन में कितनी लाइन्स होंगी बताओ? तो आपके L में कितने एलिमेंट्स होंगे? L1 L2 बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है। एंड यहां पर लिखना भूल गया मैं कंडीशन, L1 इज पैरेलल टू L2। आप मुझे बताओ पहले सोच के, L में कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, है ना? जब आप L क्रॉस L करोगे बेटा,
आपको कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे बोलो? L1 अगर ये नहीं समझोगे ना तो फायदा नहीं है पढ़ने का। ध्यान रखना, ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ। L1 comma N फिर L2 comma LN ये बात चमकती है। LN को LN तक। हेलो बच्चों, ये बात चमकती है बेटा सभी Yes, को? sir. हाँ सर। Yes, sir. sir. ये आपका L क्रॉस L हो गया है ना। अभी आपको रिलेशन जो होगा वो आपका सबसेट होगा, है ना। तो उस सबसेट में तो दोनों लाइन जो लेने वाले हो आप इस रिलेशनशिप में, वो कैसे लेने वाले हो बताओ? पैरेलल लेने वाले हो। पैरेलल लेने वाले हो तो उस रिलेशन में आप मुझे बताओ, क्या L1 L1 टाइप के चीजें बिलोंग करेंगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. L1 L1 will belong to R. Yes or no? Why? As Same line. Same. every line Every line is parallel to itself. पैरेलल टू इटसेल्फ। आप एक बात ध्यान रखना, इस रिलेशन में एलिमेंट्स कैसे आएंगे बताओ तो? L1 L1 आएगा, हाँ या ना? L2 L2 आएगा, हाँ या ना? कहां तक आएगा ये? LN LN तक आएगा। और बाकी जो भी है पैरेलल वो सारे आ जाएंगे। लेकिन ये तो श्योर है ना बेटा कि ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes. Yes, sir. तो ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? Reflexive. रिफ्लेक्सिव। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको ना मन में ना फील लानी पड़ेगी कि रिलेशन जो है ना कैसे बनता है। एक सेट ए होता है, उसका ए क्रॉस ए करते हैं, उसका ही सबसेट ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ में आती है? तो मेरे रिलेशन में अगर ए कॉमा ए जैसे सारे एलिमेंट मिल गए, मतलब ए कॉमा ए वाले सारे एलिमेंट मिल गए, देन मेरा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्लेक्सिव। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो हमने पैरेलल वाले की ढूंढे सर। बेटा, दिया हुआ है ना कि L1 रिलेशन में कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए आपको। रिलेशन में कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए? L1 L2 चाहिए सच दैट L1 इज Parallel to it. अरे लिखा है ना यहाँ पर L1 इज पैरेलल टू L2। हाँ ये सर। क्लियर है? अरे हेलो, हाँ ना? हाँ सर। रब करें क्या? Yes, sir. No sir. दो कॉपी मिनट। करिए, कॉपी 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 करो भाई, कॉपी करो। रब करें क्या? Yes, sir. Yes. एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, इसमें फील आ जाएगी आपको अच्छे से। A related to B where A minus B is even, A comma B belongs to N। बताओ ये रिलेशन कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव है क्या? Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना होगा A comma A. कि क्या A comma A R को बिलोंग करेगा? ये चेक करना है। अरे हेलो, Yes. Yes, sir. यही चेक करना है Yes, ना। sir. तो इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं? जहां पे A माइनस बी इवन हो, है ना? तो A माइनस A क्या हो जाएगा? 0, विच इज हेलो Even. विच इज इवन। दैट इंप्लाइज क्या बेटा? A comma A belongs to R Belongs to R. for all A belongs to N। N. अरे इतना क्लियर है क्या अच्छे से सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलो, एक और करूं क्या फिर? R इज इक्वल, देखो नहीं अब नहीं कर रहा हूं मैं। R इज इक्वल टू A कॉमा B, A इज लेस देन B पावर 5, A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू नेचुरल। इंटीजर दे दे क्या? इंटीजर रुको, A इज लेस देन B स्क्वायर, ठीक है। हाँ फिलहाल सिंपल करते हैं। हाँ बताओ। नॉट रिफ्लेक्स, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों? Reflexive होगा सर। होगा reflexive। सर true आपको क्या होगा। चेक करना है? सर रिफ्लेक्सिव A कॉमा A बिलोंग्स टू R, मतलब हमें उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? कंडीशन क्या रहेगी? A A less than A than square. A equals to A square. ये तो ट्रू है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. विच इज ट्रू, व्हाई इट इज ट्रू? A square A से छोटे बड़ा होगा। A जो होगा A का छोटा ही होगा ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. क्यों छोटा होगा? कॉमन सेंस देख लो। अरे चमक रहा है, दैट इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक चेंज किया, ध्यान देना। A कॉमा B, A लेस देन B स्क्वायर, A कॉमा B बिलोंग्स टू रियल प्लस। अब बताओ अब होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? एग्जाम्पल दो। जब जब नहीं होता है ना तो लिख देते हैं नहीं होता है, और साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल लिखना होता है। कैसे बताओ? बस ही बात है। 1/2 ये क्या बिलोंग करेगा आर में? नहीं, ये बिलोंग करेगा क्या? इसको बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1/2 को छोटा होने का पड़ेगा 1/4 से, विच इज फॉल्स ना। दैट इंप्लाइज क्या? 1/2 1/2 जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर सकता। दैट इंप्लाइज क्या? बोलो। Relation is not रिफ्लेक्सिव? reflexive. रिफ्लेक्सिव नहीं। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या अभी आपको फील आई रिफ्लेक्सिव के लिए? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अभी फील आई कि नहीं आई? सभी लोग बच्चा क्लियर है सभी को? आया सर। yes आया sir, sir. clear है। कॉपी कर लीजिए। So fourth question, हाँ। AB belongs to rational लिखना है ना? रियल प्लस, रियल प्लस। सर अगर इंटीजर है तब रिफ्लेक्सिव होता ना? ऊपर हुआ, हाँ इंटीजर ऊपर था ना। जब भी आप कोई चीज का नहीं बोलोगे, हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देना पड़ता है। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और एक बात ध्यान रखना, ये जो बोलते हैं ना आप लोग स्कूल में बोलना ये चीज, ठीक है आप लोग क्या ही बोलोगे, आप लोग बोल नहीं सकते हो, ठीक है। रब करूं मैं? No, sir. Wait. यहां तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि लास्ट टाइम हमारे महोदय एजुकेशन मिनिस्टर साफ साफ झूठ ही बोल गए थे। उन्होंने कहा था 30% सिलेबस कम कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मेंस में जो डिलेटेड पोर्शन के क्वेश्चंस है ना वो आएंगे सेक्शन बी में, ऐसा हुआ नहीं था। तो नथिंग इज डिलेटेड फॉर जेईई मेंस, ये बात ध्यान रखना, Yes. ठीक है। रब सर करें? ओनली स्कूल के लिए हुआ है ना?
पता नहीं क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम। स्कूल वाले भी जिसको जो मन आता है करवाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, डीएवी पनवेल है, खुद तो पढ़ाया नहीं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में बच्चे को आपने फाइट मार के आपने पढ़ाया नहीं, बच्चा कैसे कैसे पढ़ा उसको। आपको स्कूल वाले बस बच्चों को मोटिवेट कर देना भाई पढ़ने के बहुत है। 90% टाइम्स इस वक्त कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। बस स्टार्टिंग में टॉपिक के आपको प्यार प्यार से पढ़ा दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। अरे ऐसा थोड़ा होता है, डीएवी पनवेल बहुत ही अजीब करता है भाई। सर मतलब उल्टा पढ़ाओ उन्होंने ना इतना, सबको ये तो घर फेल बुला भी के कर दिया और रिटेस्ट करवाया। आज रिटेस्ट था उन लोग। छोड़ो, रहने दो, छोड़ो बाहर में जाए। मैं प्रतीक शेखर से बात करवाता हूँ आप लोग का, कोई चिंता मत करो। तो ऑफलाइन में फेल हुआ था, आप लोग तो फिर भी ऑनलाइन में कोई चिंता नहीं पड़ती है। आप इतना ध्यान रखो, आपने अगर ईमानदारी से पढ़ा है आप चिंता मत करो, अच्छा हो जाएगा चीजें, ठीक है। उनके चक्कर में मत पड़ो, मैडम को थोड़ा दिमाग में सही लगता है। हम तो कहते हैं पनवेल में जो नंबर बड़े हैं ना, बहुत बड़ा चांस होगा उनके हाथ का। बुला बुला के स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम दिलवा रहे थे बच्चों को। रब करें क्या इसको? यस नंबर्स रोज बढ़ रहे थे और उनको ऑफलाइन एग्जाम कराना था। अरे ऐसे थोड़ा होता है। तो आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया? हाँ सर। अब आओ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन, ध्यान देना, a relation R is called symmetric if, ध्यान देना, if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R, else it is non-symmetric. इस स्टेटमेंट को वापिस से ध्यान से पढ़ो। एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा बताओ? हेलो, एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा बताओ? जब A comma B belongs to and B comma ना 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 ना, एंड वेंड नहीं लिखा है बेटा, एंड वेंड नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? अगर A comma जब A comma मैंने B क्या अगर लिखा A है? comma B रिलेशन में तो फिर B comma A If को भी B रिलेशन में comma होना A होगा। मैंने क्या लिखा है यार? ऐसे रोशनी आती है ना यहाँ पर। मैंने क्या लिखा है बताओ? कि अगर A comma B बिलोंग कर रहा है, if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to B R. comma A belongs to R. वापस से, if A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R, तभी वो रिलेशन Symmetric होगा। Symmetric. तो अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा? तो नॉन सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक होगा। ना 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 सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा। आपको आपने पढ़ा नहीं कंडीशनल। अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई देन, ये सब चेकिंग वेकिंग कब कर रहे हो आप? हाइपोथेसिस के ट्रू पे ना। अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई देन सिमेट्रिक। एनीवेज वापस आता हूं मैं, उतने टफ में नहीं जाते, सिंपल करते हैं। A comma B belongs to R, then B comma A should belongs to R, otherwise the relation is not symmetric. If A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R. ये बात चमकती है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो मैं एक वापस एक क्वेश्चन कर रहा हूं इसमें 1 2 3, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं लिखा है मैंने कि फॉर ऑल ए फॉर ऑल बी, ठीक है। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं A क्रॉस A पे, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो हैं वो ऐसे हैं 1,1 2,3 3,2। ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. क्यों है बताओ? क्योंकि 2 comma 3 है तो 3 comma 2 है। 1,1 के लिए 1,1 है तो भी 1,1 है। 1,1 है। ये बात चमकती है। चलो मैं ऐसा लिखा, अब बताओ मुझे 1,1 ये सिमेट्रिक है? Yes. Yes, sir. Yes sir. मैंने ये लिखा 1,2 2,3 3,2, ये है क्या? नहीं। नहीं सर। No, sir. क्यों 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 क्यों? क्योंकि 1 comma 2 का 2 comma 1 होना चाहिए था। ये बात चमकती है? Yes Yes. sir. Yes, sir. आकांक्षा क्लियर है क्या?
Yes, sir. आकांक्षा क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, चलो ये बताओ जरा, आर में आर कंसिस्ट ऑफ, मैं ढंग से लिख रहा हूं, आर कंसिस्ट ऑफ L1, L2 where L1 is parallel to L2 and L1 L2 belongs to L where L is set of lines. बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा Yes, आपको? हर एक सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि पहले हम बोलेंगे L1, L2 belongs to R. बिलोंग्स टू आर है तो L2, That L2, means, L1 that means, belongs to ना R. ना ना रुको, L1, L2 belongs to R. That means बोलो L1 is parallel to L2. That implies L2 is parallel to L1. That implies L2, L1 belongs to R. तो जब जब L1, L2 R में आएगा तब तब कौन आएगा? L2, L1. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हेलो गाइस, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. आकांक्षा क्लियर है बेटा? Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, समझ में आ रहा है? हाँ सर. ये दोनों एग्जांपल कॉपी करो. डन सर. सबने कॉपी कर लिया? वापस से रिपीट करता Yes, हूँ. sir. एक रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R. तभी वो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है. ध्यान देना. हिपोथेसिस क्या है? हाँ बोलो, हट जाओ. अरे एक बार लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिए. ये वाला ठीक है. यस सर. R में कैसे एलिमेंट्स हैं? लाइन L1, L2 कैसे एलिमेंट्स पकड़ने हैं अपने को? L1 इज पैरेलल टू L2. L1, L2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? L में. ये बात चमकती है. तो R में कैसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे? सारे ऐसे L1, L2 जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे. यस सर. तो अगर L1, L2 R में है, इसका मतलब क्या हुआ? L1 जो है L2 के पैरेलल है. तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L2 L1 के पैरेलल है. यस सर, समझ गए. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर. sir. हाँ बोलो. सर वो फर्स्ट एग्जांपल का लास्ट वाला रिलेशन नहीं था. ये वाला हाँ सर. 1, 2 का क्या इस रिलेशन में 1, 2 पाया गया कि नहीं पाया गया? हाँ सर. तो 1, 2 के अगर है तो क्या होना चाहिए था? और 2, 1 है क्या? नहीं. सिमेट्रिक है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर, समझे. रब करें. यस सर. तो मुझे बताओ, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नॉन सिमेट्रिक होगा? एम्प्टी रिलेशन बोलो सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक होगा. क्यों? हाइपोथेसिस एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है. क्यों? हमने डिफाइन क्या किया? इफ A, B belongs to R, then B, B, A belongs to R. ये होना चाहिए. हमारे पास ये है ही नहीं है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है ना. हमारे पास चेक करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है ना एम्प्टी रिलेशन में. दिस इज फॉल्स ना. व्हाई? बिकॉज देयर आर नो सच एलिमेंट्स इन एम्प्टी रिलेशन. तो अगर कुछ है ही नहीं है, हम कुछ चेक ही नहीं कर सकते हैं, तो कंडीशनल को क्या बोला जाता है? हमेशा ट्रू. ये बात चमकती है. Yes, sir.
Yes, Yes, भाई sir. एक आपने डिफाइन क्या किया कि ए कॉमा बी आर में हो और बी कॉमा ए नहीं हो तो ना बोलोगे नॉन सिमेट्रिक, तो ना बोलोगे सिमेट्रिक नहीं है। ए कॉमा बी है ही नहीं है, अगर है ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. इफ ए कॉमा बी प्रेजेंट देन बी कॉमा ए प्रेजेंट, तो सिमेट्रिक है। अभी एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है? ए कॉमा बी होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर एम्प्टी रिलेशन में कुछ है ही नहीं है, हम चेक ही नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। रैप करें इसको, हाँ कॉपी करो। कर लिया sir. कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है। एक और होता है एक टाइप का रिलेशन, वो होता है सिमेट्रिक। हो गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव आपने इंग्लिश में पढ़ा था, ट्रांजिशन वर्ब्स कुछ होता था ना, ट्रांजिशन वर्ब्स एडवर्ब्स कुछ होता है क्या? याद नहीं। एनीबॉडी आईसीएसई बोर्ड? हाँ। अरे ओ विदुषी, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। अरे भाई सिंपल में समझा दो यार। सर एक चीज दूसरे से बिलोंग करते, दूसरा चीज एक से बिलोंग करते, तो वो लास्ट वाला दूसरे हाँ से बिलोंग करते। हाँ, इस टाइप की चीज होती है। एनीवेज मैथ्स में आते हैं। फॉर अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, ध्यान देना वापस से, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ध्यान देना, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आप अब लॉजिकली सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? ए और बी में जो रिश्ता है, जो रिलेशन आर, जब भी, अरे रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्ता ना। तो जो रिलेशन का सबसेट बना रहे हो वो किसी रिश्ते के आधार, वो किसी रिश्ते के बेसिक्स पे ही बना रहे हो। यस सर। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी में कोई रिलेशनशिप होगी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी और सी में भी कोई रिलेशनशिप होगी। अरे वही रिलेशनशिप जिसके बिकॉज ऑफ विच दे आर बिलोंगिंग बोथ टू आर, यस और नो? So if that relation is carried over to A and C, then the relation is transitive. क्या फील आई क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. एक रिलेशन आर में ए कॉमा बी क्यों बिलोंग करेगा? उनके में कुछ रिलेशन होगा। हाँ सर। वही रिलेशन किस में है? बी और सी में है ना? और वही रिलेशन अगर ए और सी में पा लिया गया, दैट मीन्स जो रिलेशन इनके बीच में था वो क्या हो गया? ए और सी में ट्रांजिटिव हो गया ना, भेज दिया। ये बात फील आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वापस सुनो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन अगर ए कॉमा सी भी आर में है तो वो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे हिपोथेसिस कितने, यहाँ पे कितना हिपोथेसिस है? दो। ये बात चमकती है, ये बात चमकती है क्या? आपको हिपोथेसिस चमकता है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट लिखा, ध्यान देना, हाँ 1 2 3 लिखा, मैं अगर रिलेशन लिखा एक 1 1 1 2 ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या पाप हो गया? क्या पाप हो गया? क्या पाप कर दिया मैंने? 1,1 है, 1,2 है, समझ में आ रहा है भाई? इसमें 1,1 है क्या? इसमें 1,2 है क्या? यस सर। तो क्या पाना चाहिए था मैंने? 1,2 पाना चाहिए, हाँ ना, है ना? ठीक है, अभी 1,2 चलूंगा मैं, अगला हिपोथेसिस एग्जिस्ट करता है क्या इसमें? नहीं करता ना, नहीं। तो उसकी बात ही नहीं करेंगे ना। तो सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? चमका क्या? सॉरी, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस सर। है। इतना क्लियर है क्या? ये देखो जरा, आर को लिखा 1,1
2,2, 2,3, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? क्या लिख रहा हूं मैं यार, बट ये सिमेट्रिक है क्या? ट्रांजिटिव सॉरी 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 सॉरी। ट्रांजिटिव। हाँ यार, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है। ट्रांजिटिव है क्या? हाँ सर। हाँ सर। है भाई, है क्या? सर वन का नहीं है। वन का नहीं है। मेरे को क्या मतलब, मैं थोड़ा वो और चेक करना पड़ेगा ना भाई, सारे एलिमेंट्स का बना बना के चेक करो, सारे बना, ऐसे हवा में थोड़ा ना बातें होती हैं। 2,2, 2,3, तो क्या चाहिए? 2,3 2,3 है 2,3, कोई 3 से पहला एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं। चमक रहा है, तो फिर है क्या ट्रांजिटिव? है सर। नहीं क्यों नहीं है, क्या मिसिंग है? बोलो, जिसने बोला नहीं है बताओ ना, क्या मिसिंग है? बताओ, कुछ मिसिंग है क्या? सर 2,3 के लिए। क्या 2,3 के लिए बताओ? अगर 2,3 a, b है तो 3, कुछ एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, हम चेक कैसे करेंगे? ये बात चमकती है। सर कोई भी एक ट्रांजिटिव बन रहा तो ट्रांजिटिव होगा ना। अरे ऐसे नहीं, कोई भी एक ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसे होता है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है ना? हाँ है सर। सर। है सर। अरे काहे का कंफ्यूजन है भाई? ये देखो जरा तो, 2,3, 3,2, ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है सर। सर। नहीं है सर। ये ट्रांजिटिव कब बन जाएगा? क्या ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए, बताओ? 2,2 3 बस और 3,3 3,3 अब हो गया ट्रांजिटिव। चेक करो भाई, 2,3 है, 3,2 है, तो क्या चाहिए था? 2,2 डाल दिए। हाँ सर। 3,2 है, 2,3 है, 3,3 डाल दिए, बन गया ट्रांजिटिव। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये सर। देखो, बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड एग्जांपल R=1,1 ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि तुम नहीं बता सकती हो कि ट्रांजिटिव नहीं है। 1,1 के बाद चेक करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। आपके पास ये वाला हाइपोथेसिस ट्रू है क्या? आप ऐसे चेक करो ना, 1,1 है, फिर से 1,1 है, फिर से 1,1, ऐसे चेक कर लो। ये बात चमकती है। हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। जब करे
एक मिनट सर। आप मन में फील ले आओ ना, फील जरूरी है इसमें। फील मैथ्स है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखते भी रैप करूं क्या? यस सर। ठीक है, मैं इसमें और क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो कैसे होता है, सुनो। एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, T1, T2। मैं क्वेश्चन लिखूं ढंग से ना, सुनो। रिलेशन इज इक्वल टू A, B, where A minus B is even, A and B belongs to natural। ये ट्रांजिटिव है क्या? क्या है, चेक करोगे? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करोगे बताओ पहले? आप लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? If A, B belongs to R। रुको रुको, A, B में लोग शुरू में कंफ्यूज आते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? आप पहले क्या मानोगे कि A, B R में है। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2। अरे हाँ या ना? फिर आप क्या मानोगे बोलो? B, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? B माइनस सी इज, हेलो बच्चों, ये बात चमकती है। मुझे क्या चेक करना है कि A, C बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ रहा है बताओ? ऐड देम। ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है बताओ? B भी कट गया, क्या बचा? मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ, ये बात चमकती है। इससे क्या, इससे लॉजिक क्या है बताओ? दैट इंप्लाइज, बोलो बेटा क्या है? A माइनस सी सम न्यू मल्टीपल ऑफ 2 है कि नहीं? दैट इंप्लाइज क्या है बताओ बेटा? A, C बिलोंग्स टू R। तो अभी जो A और B में रिलेशन था, जो और B और C में था, वही A और C में ट्रांजिट हो गया ना। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? Yes sir। यस सर। सर एक और बार समझाना। रिलेशन समझ। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स हैं बता? x, y such that x minus y क्या है? even x, y belongs to natural numbers। तो अपन को रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर A, B belongs to R, that implies A minus B equal to real number। अबे ओए, A minus B is equals to multiple of 2। हाँ सर। अगर B, C belongs to R, that implies B A minus minus C C is belongs to multiple of 2। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को ऐड किया तो क्या है बेटा? A minus C is multiple of 2 plus multiple of 2, मतलब A minus C कुछ नया मल्टीपल ऑफ 2। ये बात क्लियर है? हाँ सर। दैट इंप्लाइज क्या हो गया? अगर A माइनस C मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? A, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। अबे भाई, मेरे R का मतलब रिलेशन है भाई। तुम रियल नंबर की काहे पीछे पड़ गए हो? बाकी लोगों को क्लियर है क्या? Yes sir। यस यस सर। ये तो बच्चा जो भी है तो रियल के पीछे ही पड़ गया है। नहीं सर, अरे इतना समझ क्लियर है गया। क्या? हाँ सर। हाँ सर। साइज क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, रब करे इसको। हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, वाह, मतलब कॉपी किसी को करना ही नहीं है बस। हाँ सर, कर लिया सर। कर लिए। बहुत तूफान हो गए। हो गया सर। रब करूं मैं इसको? यस ठीक है। आकांक्षा तुम बताओ तो क्वेश्चन बेटा। L1, L2, L1, L2 belongs to L, L is set of lines। चलिए आकांक्षा बताइए। ट्रांजिट, भाई मुंह पर ट्रांजिटिव आ ही नहीं रहा, बार बार रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आ रहा है।
ट्रांजिटिव है कि नहीं है बताओ, कैसे चेक करें? मन में सोचो बताओ, स्टेप वाइज लिखो। रिलेशन हाँ, L1 is perpendicular to L1 comma L2 where L1 is parallel to L2 कर देते हैं फिलहाल। हाँ आकांक्षा बताओ बेटा, कैसे स्टार्ट करेंगे? L1 comma L2 को लिखेंगे if L1 लिखेंगे ऐसे, है ना? फिर L2 कॉमा कैसे लिखते हैं? if L2 कॉमा L3 belongs to R। और फिर क्या चेक करना चाहिए हमको? क्या चेक करना चाहते हैं हम कि L1 कॉमा L3 R को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना होता है। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? L1 is parallel to L2। इसका मतलब क्या होगा? L2 is parallel to L3। इसका क्या मतलब होगा? L1 is parallel to L3। उसका मतलब क्या हो जाएगा? L1 comma L3 belongs to R। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो एक क्वेश्चन ओरली करते हैं, ठीक है? कॉपी कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन ओरली करते हैं। कॉपी करो पहले इसको। कॉपी कर लिए? नहीं सर। जल्दी करो कॉपी। हो गया सर, कॉपी कर लिए? यस सर। सभी बच्चे कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं अभी। सिंपल ही क्वेश्चन होता है, इसमें टफ नहीं आता है। रिलेशन इज इक्वल टू ट्राइंगल 1 कॉमा ट्राइंगल 2 वेयर triangle 1 triangle 2 belongs to triangle where triangle is set of all triangles। यहां पे मुझे कंडीशन देना ही भूल जा रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ट्राइंगल 1 में कैसे पेयर है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 सच दैट, बोलो डेल्टा 1 इज क्या डाल दे? सिमिलर डाल देते हैं, सिमिलर। ठीक है, हेलो? यस सर। ठीक है, अब इस रिलेशन का अपन बात करते हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मन में सोचो एक बार, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? यस। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा बताइए? डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 1 बिलोंग कर रहा है। खुद से सिमेट्रिक। एवरी ट्राइंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमेट्री के लिए कैसे करेंगे? अगर डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग कर रहा है तो किसको बिलोंग करना चाहिए? डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा। तो अगर डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 1। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर। ये बात चमकती है? यस यस ट्रांजिटिव पे आओ जरा। डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर, डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर। हमें क्या चेक करना है? डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर। तो वापस आते हैं पहले स्टेप पे। डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब होगा? डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2। डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 3, मतलब डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 3। इसका मतलब डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना? यस हाँ सर। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी है। ये बात चमकती है? यस तो जब कोई रिलेशन तीनों हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस? तीनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ?
इस रिलेशन में डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 1 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ ना? यस सर। नहीं समझे? अरे यार सुनो ध्यान से, डेल्टा 1 में डेल्टा 1 तुम लोग भूल जा रहे हो ना बार बार कैसे बनता है। ये डेल्टा एन है ना, मुझे बताओ डेल्टा क्रॉस डेल्टा में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? डेल्टा 1 ये आपको फील नहीं आती है? आपको जब तक इसकी फील नहीं आई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसकी फील आई अभी जो मैं लिख रहा हूँ? यही सब लिखा हुआ ना डेल्टा क्रॉस डेल्टा। इसमें से आपको कौन से ऑर्डर पेयर्स उठाने हैं जब ट्राइंगल्स आर सिमिलर? तो बाकी जो आए मुझे नहीं मालूम, इतना तो श्योर है ना हम कि ये वाला ये वाला ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? आएगा सर। आएगा। एवरी ट्राइंगल इज Similar to it. Similar to it. So a relation is equivalence if a relation is equivalence relation if it is reflexive. अरे बोलो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी रिलेशन को आप बोलते हो ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, साथ में हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस देना चाहिए अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। ये बात चमकती है क्या? यस। हाँ सर। भाई यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छे से आपका होमवर्क जो है, आपका होमवर्क जो है सुनिए, चैप्टर 1 1.1 एक्सरसाइज का 1.1 चैप्टर 1 नहीं एनसीईआरटी। अरे ये क्लियर है? यस सर। हाँ बोल। सर ट्रांजिटिव रिलेशन में जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया था ना, वो मुझे नहीं समझा। क्या लिया था एग्जांपल बताओ? सर वो ए का दिया था ना 1, 2, 3। 1, 2 1, 2, 3 ए था। हाँ? और फिर आपने दिया था R = 1, 1, 2, 2, 2, 3। ये ट्रांजिटिव है कि? आप सारे जितने भी कपल्स बने हैं आप लिख के देखो, जो कंडीशन है A, B अगर है, अगर B, C है, तो अगर A, C है तो ही ट्रांजिटिव है। आप चेक करो, कोई भी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है क्या आपको? लिख के देखो सारा केस। सर 2, 3 के लिए तो 3, 2 नहीं आया। अरे तो 3, 2 चाहिए ना बेटा ट्रांजिटिव में। तो 2, 3 के लिए 3, 2 तो सिमेट्रिक में चाहिए ना बच्चा। टू 3 है, ठीक है, इफ ओके। आप मुझे बताओ 3 को फर्स्ट एलिमेंट रखता हुआ कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना? नहीं। तो आपका हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया ना, तो कंडीशनल क्या होगी? हमेशा ट्रू होगी ना। अच्छा। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सबको होमवर्क क्लियर है क्या? यस सर। क्या होमवर्क है? एनसीईआरटी का 1.1। और आपको मैंने बुक शेयर कर दी ना अभी, तो मैथमेटिकल रीजनिंग वो वाली, क्या नाम है उसका? स्टेटबोर्ड। हाँ, उसका चैप्टर 1 बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। कोई हड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं चाहता मैं आप एक दिन बना के हीरो बन जाओ। बना लो स्लोली करके, ताकि एक लॉन्ग टर्म में सीखोगे तो ही फायदा करेगा वो चैप्टर, ठीक है? और इतना क्लियर है? मैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का 1.1 डिस्कस करूंगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अपन को एक बार वापस रिवाइज कर ले। एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं? जब A, A belongs to R for all A belongs to R। हाँ। सिमेट्रिक कब बोलते हैं? अगर A, B belongs to R है तो B, A belongs to R होगा। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर ऑल A, B belongs to R, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ट्रांजिटिव कब है? अगर A, B belongs to R, B, C belongs to R, and नहीं, हेलो, and नहीं, then A, C belongs to R, तो वो रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। ये चीज क्लियर? जब भी आप किसी रिलेशन को बोलोगे कि बेटा आप नहीं हो ट्रांजिटिव, तो आपको एक एग्जांपल देना पड़ता है। आप जब बोलोगे सिमेट्रिक नहीं हो, एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्टरी देना पड़ता है, और ये अच्छी हैबिट होती है देना। ये बात चमकती है?
यस इतना क्लियर है सभी को? यस सर। 1.1 के पहले 4 पेज की थ्योरी है, इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़ाया है और सिलेबस का मतलब नहीं है उसको। 3 पेज की थ्योरी चाहो तो एक बार देख लेना फटाफट, नहीं तो आप सीधा सॉल्व करना। इतना क्लियर है? Yes, sir. रीजनिंग का ट्राई करो, चैप्टर 1 का मिसरेज करने का, बन जाएगा आराम से। ये चीज क्लियर है? हाँ Yes, sir. अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है, सर एक और डाउट है मुझे। हाँ बोलो। सर उसके साथ आपने एक और एग्जांपल दिया था 2,3 और 3,2। इसमें भी तो अगर 2,3 लेंगे तो 3 के साथ फर्स्ट एलिमेंट नहीं आया तो वापस हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा बोलो? 2,3 और 3,2। हाँ तो मैंने बोला क्या कि ये ट्रांजिटिव है, नहीं बोला। लेकिन हाइपोथेसिस फॉल्स कहाँ हुई है? 2,3 बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना? हाँ 3,2 बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। दोनों हाइपोथेसिस ट्रू है। देन 2,2 आर को बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, इसलिए ये रिलेशन जो था वो क्या था? ट्रांजिटिव नहीं। नहीं था। ये चीज क्लियर है? दोनों हाइपोथेसिस ट्रू थे और जो कंसीक्वेंस था वो क्या था? फॉल्स था। ये बात क्लियर है? सर अच्छे से मुझे नहीं समझ आया। क्या बोले, क्या वापस बोलो? मुझे ट्रांजिटिव समझ आया, ये बाकी सब एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये 1,2,3 वाला नहीं समझ आया। अरे सुनो सुनो, वापस सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। 2,3 तेरा यहाँ पर दिख रहा है क्या तेरे को? हाँ। बोल हाँ ना। हाँ सर, हाँ सर 3,2 तेरे को दिख रहा है? दिख रहा है। तो ट्रांजिटिव के डेफिनेशन में क्या होना चाहिए फिर? 2,2 आना चाहिए था ना? हाँ। है क्या? नहीं, तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो बस ऐसा लिखा है 1,1, तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है ना? क्यों है? इफ 1,1 फिर से इफ 1,1 देन 1,1 हुआ ना ट्रांजिटिव? हुआ। क्लियर है क्या? यस यस अरे बेटा बोलोगे? ये बताओ ये है कि नहीं है? नहीं होगा। नहीं है सर। है ना बेटा? Yes, sir. Hypothesis. आपका 1,1 है क्या? एक और कोई एलिमेंट है क्या? 1,1 हाँ है, वही है। 1,1 है क्या? हाँ है। चमका। अब 2,3 पे आओ, तो कोई ऐसा एलिमेंट है क्या इसका पहला एलिमेंट 3 है? नहीं। तो सेकंड हाइपोथेसिस क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना? हाँ। तो ट्रांजिटिव है। चमका। हाँ अगर a, b है, ध्यान से वापस सुन, अगर a, b है, अगर b, c है, चमक रहा है, पहले वाले का लास्ट एलिमेंट दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो रहा है, तो पहले का फर्स्ट कॉमा दूसरे का लास्ट अगर R में बिलोंग कर गया तो क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर, अभी थोड़ा सा। ठीक है, चलो।